मेरा नाम शिवानी है। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी और अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था, ये बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मुझे अपने पति से बहुत नफ़रत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ अंश की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे बलि चढ़ा दिया था। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति मुझ पर किस तरह जुल्म करता है। वह इंसान से कैसे हैवान बन जाता है और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही भी देते थे। मगर वह लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कह ही नहीं सकते कि वह इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊं। मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। और फिर एक रोज मुझे पता चला कि मेरे जीजा शार्दुल ने अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन को पहाड़ी इलाके की तरफ जाने का प्लान बनाया है। जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन की तो बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन से बार-बार सवाल किया कि क्या वह ठीक है, मगर वह बात बदल दी और कहा, वापस आकर बात करूंगी। और फिर दूसरे दिन हमें खबर मिली जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुखी से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। और किस्मत का खेल। देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच सोच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वहां पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी, और वह मुझे कह रही थी कि शिवानी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे अंश का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में शार्दुल को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ज़रूर शार्दुल ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने शार्दुल को दिलासा दी और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी शार्दुल की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मौत हो गई थी। मुझे लग रहा था यह मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल की शेर करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा अंश को भी अपने साथ लेकर जाते थे। मगर इस बार वह पहले से ही अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगे थे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी हैं और अपने जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे जीजा शार्दुल हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई थी और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतने कम छोटे कैसे आई हैं। मैं एकदम शार्दुल से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था
और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर शार्दुल की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर शार्दुल संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगी, इसीलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। शार्दुल की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब शार्दुल ने हमारे घर आना बंद कर दिया और अंश को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। शार्दुल के शब्द मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था और सब शार्दुल पर अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर ज़िंदगी को गुजारी हो। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि शार्दुल को एक बीमारी थी। उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा सा 4 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि शार्दुल के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अंश को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं अंश को यहाँ घर पर बैठकर भी पाल सकती हूँ, मगर शार्दुल अंश को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी शार्दुल के साथ करवा ही दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे डर था कि मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले शार्दुल की असलियत से जानकार ना होने की वजह से पहले ही एक बेटी को गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं दुल्हन बनी शार्दुल के कमरे में बैठी रो रही थी। अंश मुझे माँ के रूप में देखकर खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। शार्दुल जब कमरे में दाखिल हुए तो अंश को मेरे पास सोते देखा तो थोड़ी देर तक अंश के सर पर हाथ फेरते रहे। फिर वो अंश को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊं, जहाँ शार्दुल की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे शार्दुल से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यहीं रहना था। अंश की खातिर उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल खराब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम अंश का ख्याल रखना। और मैं अपने दीदी के बेटे अंश की खातिर यह जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ ये इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह शार्दुल ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उसे ख़त्म कर दूंगी। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब शार्दुल कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उनकी मौजूदगी का एहसास करके ही कांप उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि शार्दुल मेरे करीब ना आए, ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ ना उठाना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक भयंकर बीमारी लग चुकी है,
जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आता था। अपनी बहन की याद आते ही मैं उदास हो गई और मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर शार्दुल बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा और तुम्हारे सारे हक पूरे करूंगा। बस बदले में मुझे अंश बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना, जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो। मैं अपने पति को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी, तो उसने अपनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनी ही क्यों? और आज उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे बच्चे में माँ की कमी की वजह से हीन भावना ना आ जाए। मगर मैं शार्दुल को कुछ भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, शार्दुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी और मुझे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि मैं इस शादी के करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसीलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। बल्कि सच तो यह था कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ मेरी बात का विश्वास कर चुकी थी, मगर मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं शार्दुल की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूंगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए और मैं शार्दुल को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि शार्दुल तो बिल्कुल था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वह बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं शार्दुल सुहागरात को मेरे साथ मारपीट करेंगे। लेकिन सुहागरात को शार्दुल ने जिस प्यारी अंदाज में अपना प्यार जताया था, मैं हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि शार्दुल का यह अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो। शायद वो मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहा हो। इसलिए मैं अभी शार्दुल पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थीं। शार्दुल के पास अच्छा खासा पैसा था और महीना के लाखों कमाता था, मगर उसके बावजूद मेरी बहन पुराने फटे कपड़े में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। अंश के बाद शार्दुल ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी घर आती तो मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास ही लगती थी, जबकि अब मेरे लिए शार्दुल की नरम मिजाजी थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और अंश की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अंश अब थोड़ा ठीक जो गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया करती थी। खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। अंश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और शार्दुल की शादी को 1 महीने गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था कि जैसे शार्दुल मुझे हर समय देखते रहते हैं। अब मैं शार्दुल की नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर शार्दुल से सवाल किया कि आप मुझे हर वक्त घूरते क्यों रहते हैं। इस पर शार्दुल ने जो जवाब मुझे दिया, उसे सुनकर मुझे जोरों का झटका लगा था। शार्दुल बोले कि मैं यह देखता हूं कि तुम वाकई ऐसी हो, या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन की जैसी हो जाओगी। मैं शार्दुल की बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं शार्दुल का असल चेहरा देखने को बेताब थी।
वैसे ही शार्दुल को भी मेरी हकीकत जानने की बेचैनी थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि शार्दुल को ऐसे क्यों लगा कि मैं खुद को छुपा रखा है, और शार्दुल ने ये क्यों कहा था कि मैं अपनी बहन की जैसी हो जाऊंगी। आखिर मेरी बहन कैसी थी? उनके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं और भी उलझती जा रही थी। शार्दुल के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी कि मैं जिससे कुछ अंदाजा कर सकती। एक दिन अंश को तेज बुखार हो गया और वह सारा दिन बुखार से तपता रहा। उस समय शार्दुल घर पर नहीं थे। मैं परेशान सी अंश को संभालती रही और उसे सारा दिन कुछ न कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद्दी हो रहा था और कुछ खा नहीं रहा था। थककर शाम के समय मैं उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई, और तभी मेरे पति शार्दुल आ गए। वह हमेशा की तरह आते ही अंश के पास पहुंचे तो अंश की हालत देखकर घबरा गए और फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब मैंने निकलकर देखा तो अंश गायब था और नौकर ने बताया कि मलिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने रात के लिए खाना बनाकर रखा और अंश और शार्दुल का इंतजार करने लगी। रात के समय जब अंश की हालत ठीक हो गई तो शार्दुल उसे घर लेकर आए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं वो ला कर दूंगा। लेकिन बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अंश की तरफ से लापरवाही मत करना। मुझे ये बात सहन नहीं होगी। शार्दुल की बात पर मैं हैरान हो गई। पहली बार मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर किया और बहुत ही गुस्से से बोली कि अगर बच्चे की इतनी ही चिंता थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर शार्दुल ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कमरे से निकल गए। मैंने सर झटका अंश को सूप पिलाया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी जो सारा समय अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों अंश उससे दूर दूर रहता था। मुझे आज समझ आ रहा था ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका बाप उसके दिल में नफरत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस उसे ही अंश की चिंता है और किसी को नहीं। मुझे शार्दुल दिमागी मरीज लगने लगा था। मैंने पूरा दिन अंश के साथ गुजारा था और फिर भी शार्दुल ने ऐसी बात कही कि जैसे मुझे अंश की परवाह नहीं है, सिर्फ उसे ही अंश की परवाह है, जबकि मैं शार्दुल की असलियत जानती थी कि उसने ही अंश को उसकी माँ से दूर कर दिया था। मैं कितने दिन तक अंश के साथ लगी रही और उसका ख्याल रखती रही, मगर मैं अपना गुस्सा और नाराज़गी अपने पति पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का शार्दुल पर यह असर हुआ कि वह एक दिन मेरे पास आए और बोले, शिवानी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं शक की नज़रों से शार्दुल की तरफ देखने लगी, मगर वह मुझे तैयार होने का बोलकर अंश के पास चले गए। मैं अभी तैयार हो ही रही थी कि अंश मेरे गले में बाहें डालकर बोला, माँ, आप कहाँ जा रही हो? और मेरे पति ने उसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वो अंश से कह रहे थे कि आओ, तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। अंश के वहाँ से जाने पर मैंने शार्दुल से सवाल किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाना चाहते हैं? इस पर शार्दुल बोले कि मैंने अंश को सिर्फ बहलाने के लिए यह कहा था। दरअसल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर शार्दुल अंश को उसकी दादी के घर ले गए और मैं डरी डरी सी खड़ी रह गई थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी शार्दुल ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए।
मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ूंगी और उनसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मेरे अंदर खून खौल रहा था। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है, इसीलिए अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, जैसे उसने मेरी बहन से पीछा छुड़ाया था। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकलने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी से निकल गई थी और आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फिर वह मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ गया। मैं डरी हुई सी अपनी पति के साथ चल रही थी और तब वह एक छोटी से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं हैरान सी अपने पति को देख रही थी। जब उस घर से एक जवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को इस तरह अचानक देखकर परेशान हो गया था। मेरे पति ने नज़रअंदाज किया, मेरा हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर चले गए। सामने ही चारपाई पर एक औरत पीठ किए हुए लेटी हुई थी। आवाज़ पर उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी जरा जरा सी बात पर उसे डांटना और मारना इसकी आदत बन चुकी थी। और जब अंश को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो वह अपनी माँ से दूर दूर रहने लगा था। तुम्हारी बहन ने खुद को मेरे लिए सजना संवरना छोड़ दिया था। खुद को उजड़ी हुई हालत में रखती, कहती कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो तुम्हारे लिए क्यों सजूं। बल्कि तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं विजय से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारा भी बेटा है और उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं अंश की खातिर तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा रखी थी मुझे तलाक लेने की और विजय से शादी करने की। एक बार जब मैं घर आया तो मैंने देखा यह अंश को बुरी तरह मार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर मैंने इसे मारा भी था, मगर बाद में मैंने इससे माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी बहन से सख्त नफरत हो गई, उससे घिन आने लगी थी। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने इसे विजय की बाहों में देखा था। ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखें और आंखें बंद कर ले। मैंने यह बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वह बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो। मैं तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर वह अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी पत्नी को रखकर क्या करता। और तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया और यह मशहूर कर दिया कि वह मर गई है। हकीकत क्या है तुम्हारे माता पिता जानते हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी और तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखा तो वह शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरे बहन ने अपने पति से तलाक लेने के लिए मुझे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था उसने अपने पति को, और मैं भी बहन की खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने महान पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वह इस सच्चाई को दुनिया वालों को बता देता तो मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि आज तुम मेरे लिए सच में मर गई हो। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत जानने के बाद मैं अपने पति और अपने बच्चे अंश के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझती रही। मेरे पति ने भी मुझे माफ़ कर दिया।
मगर मुझसे वादा लिया था मैं कभी उनसे बेवफाई ना करूं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बच्चों को छोड़ गई थी और मैंने अंश को जन्म नहीं दिया था। फिर भी उसे माँ की मोहब्बत दी थी और आज अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा पति मुझे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने 2 साल के बाद एक बेटी को जन्म दिया और मोहब्बत करता है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे मेरी पूरी दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।